गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट। चलिए तो पहले रेशियो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन: बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31st December 2020. Fine. So first job is, you know that whenever missing figure question is asked and if you are supposed to prepare balance sheet, your first presentation should be the format of the balance sheet. And as you know, in the financial management, that we do not require to prepare balance sheet as per schedule 3. So T format will be okay, fine, right? So equity and liabilities as per the new balance sheet heading, main and assets, right? Balance sheet of Star Limited as on 31st December 2020. Okay, so format of the balance sheet is ready. Now we need to refer the ratios. Explain your working and assumptions. So what obvious, when you go with ratio analysis, wherever you need some assumptions, you need to take it. Current ratio is given, liquidity ratio is given, net working capital is given, stock turnover ratio is given, right? Then ratio of gross profit to sales, so that is GP ratio, turnover ratio, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉस्ट टू नेट फिक्स्ड असेट्स, राइट. नॉर्मली टर्नओवर रेशियो वी यूज्ड टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन टर्नओवर. सो टर्नओवर विल हैव डिफरेंट डेफिनेशन, राइट. तो नॉर्मली फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो ढूंढो या नेट असेट टर्नओवर रेशियो ढूंढो, वहां पे टर्नओवर का मीनिंग होता है सेल्स, टोटल सेल्स, एंड सेल्स इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट. पर जब क्वेश्चन में आपको कॉस्ट बोला जाए तो फिर कौन सा कॉस्ट लोगे, तो सेल्स का कॉस्ट क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, COGS आफ्टर डिडक्टिंग GP, इफ यू रिमेंबर, राइट. तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग रेशियोज ऑल्सो, अगर आपने याद करो तो, कि वहां पे हर एक फॉर्मूला में सेल्स ऑब्लिक COGS लिखा था, तो मैंने बताया था कि भाई एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली विल एक्सप्लेन. तो यहाँ पे वो पॉइंट आ चुका है कि टर्नओवर रेशियो में ब्रैकेट में दे मेंशन्ड कॉस्ट, और रेशियो किसका है, फिक्स्ड असेट का. तो फिक्स्ड असेट का वैसे कोई COGS से कनेक्शन नहीं है, इट विल हैव कनेक्शन विद सेल्स. कि हम क्या बोलते हैं कि बाय इन्वेस्टिंग अ रुपी इन फिक्स्ड असेट्स, हाउ मच सेल्स वी हैव जनरेटेड, तो ऑलवेज वो इंक्लूसिव प्रॉफिट होगा जो सेल्स होगा वो. पर एज इट इज मेंशन्ड कॉस्ट, तो फिर हम कौन सा कॉस्ट लेंगे, COGS, राइट. फिर एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड इज गिवन, फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो इज गिवन, और नेटवर्थ का मतलब आपको याद ही है, दैट इज नथिंग बट प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट. नेटवर्थ बोलो, इक्विटी बोलो, ओनर्स फंड बोलो, शेयर होल्डर्स फंड बोलो. एंड देन लॉन्ग टर्म डेट टू capital and reserve 7/25, so 7/25. So these are the things which are given in the question. So now how to start the question, that is the most important part. See, net working capital is given and the current ratios and liquidity ratios are given, so you can start with that. और यहाँ पे क्लिक हो जाए तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कौन सा, फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ से. कैसे कि फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ इज 0.80, राइट. तो फिर नेटवर्थ अवेलेबल है हमारे पास, नहीं है. फिक्स्ड असेट्स अवेलेबल है, नहीं है. तो हम एक रेशियो कर सकते हैं ना, कौन सा, याद करो कि फिक्स्ड असेट्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, याद होगा ना. तो बताया था कि भाई नेटवर्थ है, इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इनटू फिक्स्ड असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. पर बहुत बार समझाया था कि वो रेशियो तभी कर सकते हो, कौन सा, फिक्स्ड असेट्स अपॉन वर्किंग कैपिटल वाला, कि जब बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट ना हो. सो इफ द लॉन्ग टर्म डेट इज 0, देन योर कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल्स टू योर नेटवर्थ. सो इन दैट केस कैपिटल एम्प्लॉयड के दो पार्ट हो जाएंगे. मतलब कहां पे इन्वेस्ट होगा आपका, नेटवर्थ बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड, कहां पे इन्वेस्ट होगा इन एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. हाँ, कि कहां पे इन्वेस्ट होगा, एक तो फिक्स्ड असेट्स में और दूसरा वर्किंग कैपिटल में. पर एज सच यहाँ पे नीचे दे रखा है कि लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट तो है, तो इसीलिए यहाँ पे हम वो वर्किंग कैपिटल वाले रेशियो से नहीं जा सकते. कौन सा, कि फिक्स्ड असेट अपॉन वर्किंग कैपिटल रेशियो से. सो दैट इज द ट्रबल एक्चुअली, राइट. एनीवेज यहाँ पे हमें शुरू करना होगा कहाँ से,
कि अमाउंट जो दिया है वो कौन सा है, नेट वर्किंग कैपिटल, एंड करंट रेशियो इज गिवन, सो वी नीड टू स्टार्ट विद द सेम. तो 6 lakhs वर्किंग कैपिटल है और करंट रेशियो है 2.5, सो वी हैव टू स्टार्ट विद दैट. तो पहले तो लिख लेंगे अपना फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का. तो फर्स्ट current asset minus current liability will be working capital. Ratio is 2.5, so that is 2.5 is nothing but current asset, as we have discussed also many times, and current liability will be 1 क्योंकि ratio is 2.5 is to 1, so 1 will be current liability, 2.5 will be current asset, so working capital will be 1.5. Now the working capital amount is given, which is 6 lakh rupees, right? तो हम बोल सकते हैं ना क्या, 6 lakhs डिवाइड बाय 1.5. क्यों? क्योंकि 1.5 वर्किंग कैपिटल है और 6 lakhs भी वर्किंग कैपिटल ही अमाउंट है. सो इफ यू कैंसिल दिस यू विल गेट वन पोर्शन. तो वो वन पोर्शन कितना आ जाएगा, 4 lakhs. जस्ट डू द कैलकुलेशन, इट विल बी 4 lakhs, राइट. तो 4 lakhs जो है दैट इज वन पोर्शन. हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं इफ यू रिमेंबर, या तो ऐसा बोल सकते हो कि 1.5 इक्वल्स टू 4 lakhs, देन 2.5 इक्वल्स टू व्हाट, वैसे भी कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो करंट असेट यहाँ पे अभी लिखेंगे कितना होगा, तो 4 lakhs इनटू करंट असेट कितना है 2.5 पोर्शन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. करंट लायबिलिटीज दैट इज 4 lakhs और उसका पोर्शन कितना है 1, so we'll multiply with 1, so 4 lakhs and this will be 10 lakhs. तो accordingly आपका working capital टैली हो जाएगा, which is 4 lakh. Is it? Sorry, 6 lakhs. Done. तो ये 6 लाख आपका वर्किंग कैपिटल टैली हो गया. ठीक है, अब पहले तो बैलेंस शीट में जाके लिख लेंगे. एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज हम क्या अज्यूम करते हैं कि करंट एसेट विल हैव मेनली 3 एलिमेंट्स. स्टॉक विच इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, देन डेटर्स, एंड फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश एंड बैंक, राइट. फिर भी एक लाइन स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं. सो करंट एसेट्स 10 lakhs, current liabilities में creditors will be there और other current liabilities, right? कुछ ना लिखा हो तो. So current liabilities total is 4 lakhs. तो इतनी चीजें हमें मिल गई. Now what to do next? तो याद होगा ही कि अभी इससे रिलेटेड एक और रेशियो दिया है, that is liquidity ratio 1.5, करेक्ट. तो क्या करेंगे नेक्स्ट, liquidity ratio is nothing but quick ratio, याद है ना. so quick ratio is given, or you can say liquidity ratio is given. तो क्या फॉर्मूला है क्विक रेशियो का, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. और क्विक असेट का फॉर्मूला याद ही है कौन सा, कि भाई करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. पर ऐसा प्रीपेड एक्सपेंसेस का कुछ नहीं बोला है, देन इट इज कंसिडर एज नील. तो इसे लिखना ही नहीं है, बट जस्ट फॉर द फॉर्मूला कि हमने लिखा है, एंड देन डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट. तो कितना है रेशियो, क्विक रेशियो 1.5. तो 1.5 इक्वल्स टू करंट असेट ढूंढ लिए हैं 10 lakhs माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज विल बी 4 lakhs. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वुड बी कि 4 lakhs इंटू 1.5, so will be 6 lakhs equals to 10 lakhs minus stock. तो स्टॉक कितना होगा, will be 4 lakh rupees. Is it?
समझ में आ गया? ओके, ऑल्टरनेटिवली जो आपको शॉर्टकट सिखाया है उससे तो इतने सारे स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन गेट द आंसर वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्टकट. तो वैसे भी आप कर सकते हो. तो स्टॉक मिल गया, तो स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 4 lakhs. चलिए, अब स्टॉक मिल गया तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि स्टॉक से रिलेटेड जो भी रेशियो होगा इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, राइट? तो थर्ड वर्किंग नोट वही होना चाहिए. तो वन बाय वन जो समझा है आपको एक्सप्लेनेशन की, वंस वी गेट वन फिगर, उसके बेसिस पे वी नीड टू कनेक्ट द नेक्स्ट रेशियो. तो नेक्स्ट रेशियो कौन सा होगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन, सी इट इज 5. सो नाउ वी विल गो अहेड with the same stock turnover ratio that is equal to COGS. और बहुत बार से ये भी समझा है कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टॉक का मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक, एंड दैट्स वाई COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. बट अगेन बहुत सारे अजम्पशंस लेने होते हैं जो बाद में एक बार लिख लो तो ज्यादा अच्छा है. कि इन एब्सेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक वी नीड टू अज्यूम दैट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक. मतलब क्लोजिंग स्टॉक जैसे ये 4 लाख आया तो ओपनिंग स्टॉक भी 4 लाख का ही होगा. तो 4 + 4 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू अगेन 4 lakhs ओनली. सो एवरेज स्टॉक विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला में ही आप लिख लो तो भी चलेगा कि एवरेज स्टॉक एंड दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. तो ये याद रहे कि भाई ये असम्पशन है हमारा, राइट? तो दिस इज 5 times. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी डोंट नो. COGS will be, sorry, COGS we don't know, and stock that is 4 lakh rupees. तो COGS कितना हो जाएगा? will be 4 lakhs into 5, so rupees 20 lakhs. तो COGS मिल गया. पर COGS we can't put into the balance sheet. तो उससे रिलेटेड क्या हमारे पास है? यस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू सेल्स. GP रेशियो 20 है, उसका मतलब क्या हुआ कि sales minus GP will give you COGS. If sales percentage are 100, जो ऑलवेज हम अज्यूम करते हैं, GP 20 है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 80. तो बस वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. कैसे? कि भाई 20 lakhs आ चुका है, 20 lakhs is COGS के परसेंटेज विल बी 80%. तो 20 lakhs को 80% से इफ यू डिवाइड तो यू विल गेट 100% अमाउंट विच इज नथिंग बट सेल्स. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन, सेल्स इक्वल टू व्हाट? COGS अपॉन COGS परसेंटेज. तो COGS कितना है? 20 lakhs, राइट, डिवाइड बाय 80%, राइट? कितना होगा? 25. यस, 25 लाख रुपीस. तो 25 lakh rupees will be सेल्स. अब सेल्स आ गया तो उससे रिलेटेड कौन सा रेशियो होगा? चेक. एक तो ये टर्नओवर रेशियो भी कर सकते हैं और उसमें कॉस्ट भी अवेलेबल है COGS का. बट अब सेल्स आ चुका है तो सेल्स से कनेक्टेड रेशियो जो तुरंत ध्यान में आएगा दैट इज एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर्स वाला, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट? पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए व्हाट वी नीड? क्रेडिट सेल्स. तो कैश एंड क्रेडिट सेल्स का कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो नोट लिखना होगा ना इमीडिएटली. कौन सा? अजम्पशन, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टोटल सेल्स गिवन, तो टोटल सेल्स is assumed as equal to सॉरी थोड़ा उल्टा लिख लिया. क्या लिखेंगे? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन credit sales are assumed as equal to the what? Total sales.
राइट। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स दैट इज इक्वल टू 25 लाख रुपीज, राइट। अब ये assumption के बाद नाउ वी कैन गो ahead विद द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो ना देके उन्होंने क्या बोला है कि कलेक्शन पीरियड, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि जो जैसे दिया है वैसे ही रेशियो करो, डायरेक्ट नेट रेशियो डेटर्स का कभी मत करने जाओ। तो डेटर्स एक स्टेप बढ़ेगा पर दैट विल बी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। कलेक्शन पीरियड, अभी कलेक्शन पीरियड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, राइट। तो 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट। कलेक्शन पीरियड है 2.4 मंथ्स इक्वल्स टू 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 2.4, so will be 5 times, right। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो यूज करेंगे एंड विल गेट द फिगर ऑफ डेटर्स। सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो that is equal to what, credit sales upon average debtors या तो receivables, पर as such opening नहीं है तो closing debtors ही आपके क्या हो जाएंगे, average debtors। so 5 times credit sales 25 lakhs, so with this we'll get average, sorry, closing debtors। so closing debtors equals to what, 25 lakhs upon 5 lakhs will give you 5 lakh rupees, बराबर। तो अब देखो डेटर्स मिल गया तो वो भी जाके लिख लेते हैं यहाँ पे 5 lakhs, राइट। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि कैश एंड बैंक विल बी द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। कितना होगा, 1 lakh। और यहाँ पे लिख के भी रखना आप कैसे आया, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। चलिए, तो इतना काम हमारा हो गया यहाँ पे। अब कौन सा बाकी है वो समझते हैं। सो नाउ नेक्स्ट जो वर्किंग होगा हमारा, तो सोचना है कि भाई अभी कौन सा कर सकते हैं। एक और रेशियो है जो वी कैन यूज, कौन सा, यही टर्नओवर रेशियो टू नेट फिक्स्ड असेट्स, बराबर ना। टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर टू नेट फिक्स्ड असेट्स रेशियो मतलब, पर टर्नओवर कौन सा लिखा है, कॉस्ट। तो अभी फॉर्मूला क्या कर देंगे उसका कि या तो नेट असेट टर्नओवर रेशियो, नेट असेट लिखा है ना, राइट। नेट फिक्स्ड असेट लिखा है, सॉरी, नेट फिक्स्ड असेट, राइट। तो नेट फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन। और वैसे भी हम ऑलवेज वो नेट वर्ड यूज करें या ना करें, बैलेंस शीट में जब फिक्स्ड असेट्स शो करते हैं तो वो कौन से अमाउंट होते हैं, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड। तो जो भी है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू होगा WDV, तो उससे ही हम शो करते हैं। तो वही कि नेट असेट टर्नओवर रेशियो, पर कौन सा, नेट फिक्स्ड असेट्स। तो ये या तो सिंपली विल राइट फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, राइट। तो यहाँ पे टर्नओवर लिखेंगे डिवाइड बाय फिक्स्ड असेट्स, बट टर्नओवर का इन्होंने क्या लिखा है, कॉस्ट। सो फॉर अस इट इज COGS अपॉन फिक्स्ड असेट्स, करेक्ट। कितना है रेशियो, 2 times, राइट। तो 2 इक्वल्स टू COGS, कितना था COGS, ये रहा 20 lakhs का, राइट। सो 20 lakhs इज माई COGS अपॉन फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 2, सो विल बी 10 lakhs। तो हमें फिक्स्ड असेट भी मिल गया, राइट। अब तुरंत एक चीज क्लिक होनी चाहिए, इसलिए साथ में पैरेलल बैलेंस शीट बनाते रहो कि देखो बेटा असेट साइड सिर्फ 2 ही चीजें होती है, और वैसे तो बहुत सारी चीजें होगी, बट
उसमें भी मेनली तो दो ही है ना, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ आए तो समझ जाना है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट बोथ आर डन, तो फिर आपका असेट साइड का टोटल इज ऑल्सो डन। तो कितना हो गया, 20 lakhs। ये रखी रहना है, और कुछ अभी बाकी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। नो, कुछ नहीं, और कुछ ना लिखा हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, नथिंग। तो ये 20 lakhs यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी आ जाएगा, समझ में आ चुका होगा। तो 20 lakhs में से ये 4 lakhs माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तो बैलेंसिंग पोर्शन जो है दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। पर कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत सारी चीजें होगी, तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। कौन सी? एक तो शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर होगा लॉन्ग टर्म डेट। तो ये तीन चीजें होगी, एंड कॉम्बिनेशन ये तीनों का करो तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो हमें टोटल तो पता चल चुका है बैलेंस शीट का कितना है, 20 lakhs। अब सोचो कि इससे रिलेटेड और क्या रेशियो है हमारे पास। तो भाई ये रहा फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ, तो वो यूज कर लेते हैं नंबर 8 पे। फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट अपॉन, इज इट? तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो लिखा है ना, थोड़ा सा लोचे वाला है कि टर्नओवर टू दिस नहीं, पर ये ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि नेट असेट, ये करेक्शन कर लेना आप, टर्नओवर रेशियो टू नेट फिक्स्ड असेट्स शुड नॉट बी देयर। क्या होना चाहिए कि नेट फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला हो गया। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, क्योंकि टर्नओवर रेशियो लिखा होगा तो क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी। रेशियो वर्ड की वजह से शायद प्रॉब्लम ना होना चाहिए। सो टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट, तो टर्नओवर अपन फिक्स्ड एसेट जो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो ये रेशियो वर्ड बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एनीवेज, पर फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ क्या होगा? अब रेशियो वर्ड नहीं लिखा है, फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ, तो पता ही है ना कि ऐसा कभी भी हो फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ वगैरह, तो फिक्स्ड असेट शुड बी देयर इन द न्यूमरेटर और नेटवर्थ आपका कहाँ जा जाए, डिनोमिनेटर में। तो कितना है रेशियो, 0.8 इक्वल्स टू, फिक्स्ड असेट्स पता चल चुके हैं 10 lakhs के हैं, तो नाउ विल गेट नेटवर्थ ऑल्सो। तो नेटवर्थ कितना हो जाएगा, 10 lakhs डिवाइड बाई 0.8 will be 12,50,000, बराबर ना, 12,50,000। चलिए, नेटवर्थ क्या है, ज्यादा ही नीचे आ चुके हैं, कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। हेल्पलेस अगेन दी टेक्नोलॉजी मैनी टाइम्स। ये भी हमें डांस करवा देते हैं। ओके, तो आ जाते हैं वापस। नेटवर्थ इज देयर 12,50,000, तो फटाफट जाके बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। और नेटवर्थ कहाँ पे आएगा, यू नो वेरी वेल। कितना नेटवर्थ होगा, नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटर फंड्स। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस विल गिव यू नेटवर्थ विच इज 12,50,000। तो बेटा समझ जाओ कि 12,50,000 तो है, प्लस नीचे करंट लायबिलिटी भी है 4 lakhs की, तो टोटल हो गया आपका 16,50,000। जबकि पूरे बैलेंस शीट का टोटल है 20 लाख, तो उसमें से 20 लाख में से ये चीज माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, 3,50,000। तो योर लॉन्ग टर्म डेट विल बी 3,50,000। तो यहाँ पे लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया?
तो इसीलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा तो बहुत सारी चीजें मिलती जाएगी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस विल गिव यू नेट वर्थ प्रोप्राइटर फंड्स, तो वो लिख लिया। करंट लायबिलिटी भी अवेलेबल है, 20 lakhs में से वो दोनों माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉन्ग टर्म डेट, तो वो भी मिल गया हमें। चलिए अब क्या बाकी रहा हमारा, डन। ओके, अब एक चीज है जो बाइफर्केशन बाकी है कि लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो देखो लॉन्ग टर्म डेट भी मिल चुका है, कैपिटल एंड रिजर्व का टोटल भी दैट इज नेटवर्थ भी अवेलेबल है, बराबर है। अब बताओ कि ये रेशियो कोई काम का है, प्लीज टेल मी। ये कैपिटल एंड रिजर्व का बाइफर्केशन नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल रिजर्व का बाइफर्केशन है। कितना, 7 डिवाइड बाई 25। तो वैसे ही हमें तो मिल चुका है, तो जरूरी नहीं कि रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चन में सबके सब रेशियो आपके काम के हो। तो अब ये रेशियो का कुछ नहीं करना है हमें, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो। देखो टोटल कितना था बैलेंस शीट का, 20 lakhs, राइट। अब 20 lakhs में से करंट लायबिलिटीज जो है आप माइनस कर लो 4 lakhs की, कितना बचेगा, 16 lakhs। तो 16 lakhs इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो कैपिटल एम्प्लॉयड का बाइफर्केशन इज गिवन हियर। कौन सा, लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटल एंड रिजर्व। कैपिटल एंड रिजर्व अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नथिंग बट आपका प्रोप्राइटर फंड है, नेटवर्थ है। तो दो चीजों का रेशियो है कि लॉन्ग टर्म डेट एंड नेटवर्थ का। तो 7 डिवाइड बाई 25, और 20 लाख में से 4 लाख माइनस कर दो, बचेगा कितना, 16 lakhs। तो चेक कर लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन कि 16 lakhs जो है इनटू 7 है ना पहले, हाँ, और टोटल कितना होगा, 7 + 25 सो 32। वैसे ही 16 lakhs इनटू 25 डिवाइड बाई 32। सो नाउ यू कैन चेक कितना होगा। तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा, 3,50,000, बराबर ना। और फिर वहां पे बैलेंस शीट में भी देख लो, वैसे ही हमारा तो आ गया विदाउट यूजिंग रेशियो। और ये कितना आ जाएगा, 12,50,000। तो वो तो कब का आ चुका है, तो जरूरी नहीं कि हर एक रेशियो आपके काम के हो। अब इसका क्या करना है, इनका बाइफर्केशन कुछ नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही रख के आना है, दैट्स इट, क्योंकि दे हैव नॉट प्रोवाइडेड यू बाइफर्केशन, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, इवन करंट लायबिलिटी में भी कुछ नहीं लिखा है तो बस ऐसे ही लिख के आ जाओ, दैट्स फिनिश्ड, डन फॉर द क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए तो जल्दी एक बार फटाफट ये देख लेते हैं वर्किंग क्या क्या किया। दिस इज द फर्स्ट पेज वेयर द बैलेंस शीट इज गिवन, राइट, फॉर्मेट हमारा। फिर हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड वर्किंग नोट जहां से हमने शुरू किया था क्वेश्चन को, राइट। सेकंड वर्किंग नोट में आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सिखाया है। फिर थर्ड एंड फोर्थ वर्किंग नोट जिसमें हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो से सीओजीएस फाइंड आउट किया, सीओजीएस से सेल्स मिल गया और हमने अज्यूम कर लिया कि क्रेडिट सेल्स है वो, राइट। फिर नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स मिल गया तो हमने डेटर्स कलेक्शन पीरियड से डेटर्स फाइंड आउट कर लिया, राइट। और फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से हमने फिक्स्ड एसेट ढूंढ लिया एज वेल एज उसके बाद हमने नेटवर्थ फाइंड आउट कर लिया। एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट नेटवर्थ हमें डायरेक्ट बैलेंस शीट का सब चीज मिल गई हमें। पर याद रहे कि फिक्स्ड एसेट यहाँ पे रखने के बाद ये टोटल आया था 20 lakhs का, हाँ, और ये 20 lakhs को हमने यहाँ पे पुट अप किया और उसके बाद ये सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली। सो नॉट रिक्वायर्ड कि आप वो रेशियो जो दिया है लास्ट में यूज करो, कोई काम का ही नहीं है, हाँ, फाइन, थैंक यू।